नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रांगेरा आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद मनोज रांगेरा में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे विश्व के भूगोल को लेकर। दोस्तों, सबसे पहले हम अगर विश्व के भूगोल में जानना चाहें तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे मित्रों पृथ्वी के परिचय को लेकर। पृथ्वी का हम परिचय पढ़ेंगे और पृथ्वी के परिचय में हम कुछ प्रारंभिक बातों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है पृथ्वी के परिचय को लेकर कि हम जानना चाहेंगे कि हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि हमारी जो ये पृथ्वी है मित्रों, इससे संदर्भ में क्वेश्चन आता है कि हमसे पूछा जाता है कि पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है। पहला वह प्रारंभिक क्वेश्चन बना कि पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है, और पृथ्वी के क्षेत्रफल को लेकर बात की जाए तो पृथ्वी का क्षेत्रफल बताया जाता है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में पृथ्वी के क्षेत्रफल का विस्तार फैला है कि लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में पृथ्वी का क्षेत्रफल देखने को मिलता है। अगर इस पृथ्वी के बाह्य भाग को हम देखें तो पृथ्वी के बाह्य भाग पर हमें दो कंडीशन देखने को मिलती है। एक तो मित्रों मिलता है जल, और दूसरे नंबर पर जानना चाहें तो दूसरे नंबर पर मिलता है मित्रों स्थल। और अगर हम जानना चाहें कि जल और जो स्थल है उसका रेशो कितना है तो मित्रों हम एक लाइन खींचते हैं कि आपके इस प्रकार का रेशो देखने को मिलता है। और इस लाइन के खींचने के बाद दोस्तों आप देखकर ये बता भी सकते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए जल की मात्रा ज्यादा है और स्थल की मात्रा क्या है दोस्तों, कम। और अगर इसका रेशो देखना चाहें तो बताया जाता है जल जो है वह दोस्तों 71% भाग पर फैला हुआ है, जबकि स्थल को लेकर बात की जाती है तो स्थल आपके 29% भाग पर स्थल का विस्तार देखने को मिलता है। इसको और डीप अप देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा 29.2% भाग पर तो आपके स्थल फैला हुआ है मित्रों। और अगर आप बात करते हैं सत्तर पॉइंट 8% भाग पर आपके जल का विस्तार देखने को मिलता है। आप एग्जाम के पिछले क्वेश्चन देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, एक तो क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा पृथ्वी का क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी है ये आपसे 71% पूछा जा चुका है। स्थल कितना है 29% ये पूछा जा चुका है। लेकिन भविष्य में अगर इसको और आगे का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है तो दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि जो आपके पृथ्वी पर जल है, अगर मित्रों इस जल का आप क्षेत्रफल जानना चाहें तो आप बताएंगे कि आपके पृथ्वी पर जो जल है वह आपके 36.11 करोड़ वर्ग किलोमीटर में आपके फैला हुआ है जल। और स्थल के क्षेत्रफल को लेकर बात की जाए तो मित्रों स्थल के क्षेत्रफल के बारे में आप बताएंगे कि स्थल जो है आपके वह आपके 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर में आपके फैला हुआ है स्थल। तो मित्रों इस प्रकार आपके पास 3-4 क्वेश्चन बनकर तैयार हुए। एक बार रिपीट करता हूं, आप सुनते चलिएगा। पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जो लगभग आपको देखने को मिलता है। दूसरा, इसके बाह्य सरफेस की बात करते हो तो अवस्थाएं कितनी मिलती है, दो, एक तो जल और एक मित्रों स्थल। जल मिलता है 71% और आपके स्थल मिलता है 29%। और डीप देखते हो तो ये 29.2% है और जल है 70.8%। अगर जल का क्षेत्रफल जानना चाहते हैं तो 36.11 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जबकि स्थल का क्षेत्रफल जानना चाहते हैं तो 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। और अगर इन दोनों को आप मिला देते हैं तो पुनः आपके पृथ्वी का क्षेत्रफल आ जाता है मित्रों 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इससे और आगे बढ़िएगा तो आपके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
हमसे पूछा जाता है कि ये जो हमारी पृथ्वी है, अगर इस पृथ्वी की आयु के बारे में हम जानना चाहें, तो मैं आपको पहले भी जब भारत का भूगोल पढ़ाया था उस समय भी मैंने आपको समझाया था कि पृथ्वी की आयु के बारे में अगर हम जानना चाहें तो मित्रों पृथ्वी की आयु बताई जाती है 4.6 अरब वर्ष। कई जगह आपको ये 4.5 भी साइंस की बुक में देखने को मिल जाएगी। ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग 4.6 अरब वर्ष मिलती है। इस 4.6 अरब वर्ष का मतलब यह है कि जिस दिन पृथ्वी सूर्य से अलग हुई उस दिन पृथ्वी का मित्रों हुआ जन्म, और उस दिन से लेकर आज तक की जो अवधि है वह बताई जाती है 4.6 अरब वर्ष। इससे और आगे बढ़ते हैं तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पृथ्वी के औसत तापमान को लेकर। पृथ्वी के औसत तापमान को लेकर क्वेश्चन आता है और हमसे पूछा जाता है पृथ्वी का वर्तमान में औसत तापमान, तो यह आपको देखने को मिलता है 15 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। पुरानी बुकों में देखोगे तो यह आपको 10 डिग्री सेल्सियस पुरानी बुक के अंदर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन आता है इसके संदर्भ में कि हमसे पूछा जाता है कि हमारी जो पृथ्वी है इसे आपके एक उपनाम से जाना जाता है। और मित्रों पृथ्वी के उपनाम को लेकर चर्चा की जाए तो पृथ्वी का उपनाम जो देखने को मिलता है वह इसे कहा जाता है नीला ग्रह। नीला ग्रह हमने जानना चाहा इसको नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपकी पृथ्वी है। इस पृथ्वी से जब हम दूर जाते हैं और पृथ्वी को दूर जाकर जब देखते हैं तो हमें पृथ्वी पर दो स्थितियां देखने को मिलती है, या तो स्थल मिलेगा या जल मिलेगा। और जल जो मिलता है ये मिलता है महासागरीय जल, और महासागरीय जल की अत्यधिक गहराई होने के कारण इसके अंदर एक क्रिया होती है, वो होती है प्रकीर्णन की क्रिया। और प्रकीर्णन की क्रिया के कारण ये महासागरीय जल मित्रों नीले रंग का दिखाई देता है। जबकि स्थल की बात की जाए तो दोस्तों स्थल पर अगर वनस्पति का विस्तार है तो स्थल आपे हरा रंग का दिखाई देगा। अगर वहां पर मरुस्थलीय भाग है तो पीला भूरा दिखाई देगा। पर्वतीय क्षेत्र है तो काला दिखाई देगा। अगर वहां पर आपके बर्फ जमी हुई है तो वो आपको सफेद रंग का दिखाई देगा। कहने का तात्पर्य है कि ये 71% भाग तो नीले रंग का, जबकि ये 29% भाग जो है ना इसमें विभिन्न रंगों की प्रधानता देखने को मिलती है। और जब इस पृथ्वी से हम दूर जाते हैं और पृथ्वी को देखते हैं तो जो रंग उभर कर आता है वो रंग कैसा होता है? नीला। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का एक उपग्रह भी है। उपग्रह से तात्पर्य मित्रों कि वह आकाशीय पिंड जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है वह पृथ्वी का उपग्रह कहलाता है। और पृथ्वी का उपग्रह जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी के उपग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रमा को जाना जाता है। इससे और आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम जानना चाहेंगे पृथ्वी जो हमारी है इसकी आकृति को लेकर हम बात करना चाहेंगे तो इसकी पृथ्वी की आकृति कैसी है। तो मित्रों आज वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में पृथ्वी की जो आकृति बताई जाती है वह आपके बताई जाती है लघुवक्ष, लघुवक्ष गोलाभ पृथ्वी की आकृति बताई जाती है। और इसी लघुवक्ष गोलाभ को आप एक दूसरे नाम से भी जान सकते हैं। इसी लघुवक्ष गोलाभ को कहा जाता है जियोड। तो या तो आप बता सकते हैं पृथ्वी की आकृति कैसी है, लघुवक्ष गोलाभ, या आप बता सकते हैं जियोड। अब बात आती है सब लघुवक्ष गोलाभ तो हमें समझ में नहीं आया। तो गोलाभ से तात्पर्य है लगभग गोले के समान लेकिन गोल नहीं। और लघुवक्ष जो है ना ये लघुवक्ष मित्रों दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो शब्द है लघु और एक शब्द है मित्रों अक्ष। अर्थात आप कह सकते हैं लघु है अक्ष जिसके, अर्थात लघु का मतलब छोटे से तात्पर्य देखने को मिलता है। अगर हम इसकी आकृति जानना चाहें लघुवक्ष गोलाभ आकृति कैसी होती है तो आप सुनिएगा। देखिए ये जो आकृति है ये आपके एकदम गोलाकार आकृति है और इसके ये जो पार्ट है ये है इसके अक्षीय भाग। और यहां पर ये कहा जाता है कि अक्ष जो है ना वो क्या होने चाहिए? लघु होने, छोटे होने चाहिए। अर्थात ये अक्ष लघु होने चाहिए,
छोटे होने चाहिए, चपटे होने चाहिए, दबे होने चाहिए, धसे होने चाहिए। तो इस गोल आकृति को अगर आप थोड़ा सा दबाएंगे, धसाएंगे, तो मित्रों स्थितियां कुछ इस प्रकार की बन जाएगी। अर्थात आप देखेंगे तो पृथ्वी की जो आकृति है वो आपको इस प्रकार देखने को मिलेगी। ये साउथ पोल और ये आपके नॉर्थ पोल। तो इस स्थिति को आप कह सकते हो लगभग गोलाकार है ये, लेकिन पूर्णतः गोल नहीं है। और अक्ष से क्या है, थोड़ी चपटी है, दबी हुई है, धसी हुई है, तो ये आकृति कहलाती है लघुवक्ष गोलाभ। और आप इसे कह सकते हैं आकृति को लघुवक्ष गोलाभ, इसे आप नाम दे सकते हैं। और मित्रों इसी आपके लघुवक्ष गोलाभ आकृति को एक व्यक्ति ने इसका नाम दिया और उस व्यक्ति का नाम था जॉन हर्शेल। आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जियोड आकृति किस व्यक्ति के द्वारा शब्द दिया जाता है, तो जियोड आकृति जॉन हर्शेल द्वारा आपके इस आकृति को, पृथ्वी की आकृति को क्या कहा जाता है, जियोड नाम से जाना जाता है। पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, अगर उसके संदर्भ में हम बात करें तो पृथ्वी आपके लघुवक्ष गोलाभ दिखाई देती है, उसकी आकृति है या जियोड है। पृथ्वी का एक नमूना बनाया गया, पृथ्वी का एक प्रतिरूप बनाया गया और मित्रों उस नमूने को, उस प्रतिरूप को नाम दिया गया ग्लोब। और एग्जाम का हमारे लिए क्वेश्चन बना और क्वेश्चन पूछा गया कि ग्लोब के, अगर हम जानना चाहें निर्माता, कि ग्लोब के निर्माता किसे कहा जाता है, तो मित्रों ग्लोब के निर्माता एक व्यक्ति को कहा गया और उनका नाम था मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम। तो आप याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि ग्लोब के निर्माता किसे कहा जाता है, तो मार्टिन बेहम को कहा जाता है। जबकि अगर क्वेश्चन आ जाए मित्रों मानचित्र कला के जनक, मानचित्र कला के जनक किसे कहा जाता है, तो मित्रों आपका आंसर आएगा कि मानचित्र कला के जनक कहा जाता है टॉलमी को। किसे कहा जाता है, टॉलमी को। और क्वेश्चन आता है विश्व का मानचित्र निर्माता को लेकर क्वेश्चन, तो याद रखिएगा विश्व के मानचित्र निर्माता का जो क्वेश्चन आता है, अनेंगजी मैंडर को आपके कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके कि हमसे पूछा जाता है कि विश्व के अंदर आज वर्तमान में अगर हम महाद्वीपों को लेकर बात करें तो महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो मित्रों महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7। जबकि महासागरों को लेकर बात आती है कि आपके महासागरों की संख्या कितनी है, तो मित्रों महासागरों की संख्या 4 महासागरों को मान्यता प्राप्त की जाती है। जबकि 5वां जो महासागर है जिसका नाम अंटार्कटिक महासागर है या जिसको आप दक्षिणी ध्रुव महासागर के नाम से जानते हैं, इसे अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं है। तो अपन मुख्य महासागरों की बात करें तो महासागरों की संख्या कितनी मिलती है, 4 देखने को मिलती है। तो दोस्तों आइए एक बार मैं रिपीट करता हूं, फिर इसके आगे की चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बना पृथ्वी के परिचय को लेकर कि पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है, तो पृथ्वी का क्षेत्रफल बताया जाता है कि लगभग आपके 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में पृथ्वी का विस्तार देखने को मिलता है। पृथ्वी के बाह्य भाग पर या तो जल मिलता है या स्थल मिलता है। जल मिलता है 71%, स्थल मिलता है 29%। जल का क्षेत्रफल आपके जानना चाहें 36.11 करोड़ वर्ग किलोमीटर में जल फैला हुआ है। जबकि मित्रों स्थल की बात की जाती है तो 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर में क्या फैला हुआ है, स्थल। दोनों को आप जोड़ दीजिए तो आपके बन जाएगा 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करना चाहें पृथ्वी की आयु तो 4.6 अरब वर्ष पृथ्वी की आयु बताई जाती है। जबकि औसत तापमान
15 डिग्री सेल्सियस, पहले आपके 10 डिग्री सेल्सियस बताया जाता था। उपनाम की बात करते हो तो नीला ग्रह कहा जाता है। उपग्रह की बात करते हो चंद्रमा। आकृति लघुवक्ष गोलाभ या जियोड। जियोड आकृति बताने वाले व्यक्ति का नाम है जॉन हर्शेल। ग्लोब के निर्माता मार्टिन बेहम। मानचित्र कला के जनक की बात करते हैं तो टॉलमी। विश्व का मानचित्र निर्माता किसे कहा जाता है? एनएनजी वेंडर को कहा जाता है। विश्व में वर्तमान में कुल महाद्वीप है 7 और महासागरों की संख्या कितनी है? 4। अब इनको अपन थोड़ा विस्तार से पढ़ें। अगर महाद्वीपों की बात करते हो तो आपको दोस्तों ये दिख रहा है स्थल, आपको मैं यहां पर बताता हूं कि ये देखिएगा, जैसे ये आपके पृथ्वी, अगर इस पृथ्वी को लेकर हम बात करें तो मित्रों दोस्तों ये आपकी पृथ्वी, इस पृथ्वी पर हमने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, अगर इसके अंदर नीचे वाले भाग की बात करते हो तो स्थल, स्थल का मतलब महाद्वीप और इसके 7 टुकड़े होंगे। ये 7 टुकड़ों की अगर आप बात करते हो तो मित्रों ये 7 टुकड़े आज वर्तमान में किसके नाम से जाने जाते हैं? महाद्वीप के नाम से जाने जाते हैं। जबकि ऊपरी भाग की बात करते हो जल की, तो जल के आपके बड़े भागों की बात करते हो तो मित्रों 4 बड़े भाग किए गए और ये 4 बड़े भाग आज वर्तमान समय में किसके नाम से जाने जाएंगे? महासागर के नाम से इन्हें जाना जाता है। दोस्तों अगर हम बात करना चाहें, सबसे पहले हम महाद्वीपों को लेकर चर्चा करते हैं। और मित्रों अगर महाद्वीपों को लेकर हम चर्चा करें तो हम जानते हैं कि पृथ्वी पर कुल महाद्वीपों की वर्तमान में संख्या कितनी है? 7। और इन 7 महाद्वीपों को अगर हम इनके आकार के आधार पर देखें तो सभी महाद्वीपों का आकार आपको भिन्न भिन्न देखने को मिलेगा। और आकार भिन्न भिन्न है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं महाद्वीपों का प्रत्येक का क्षेत्रफल आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। और आपके लिए एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि हमसे एग्जामिनर पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम जानना चाहें तो महाद्वीपों को लेकर एग्जाम का क्या क्वेश्चन बनेगा। तो मित्रों अगर बात करें आज से 4-5 साल पहले की, तो 5 साल पहले तक एग्जाम में जो क्वेश्चन आता था वो क्वेश्चन ये आता था कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, या सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, जिसका हम आंसर सबसे बड़े के रूप में एशिया महाद्वीप व सबसे छोटे के रूप में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दिया करते थे। लेकिन अब जमाना थोड़ा और एडवांस है, उसका पैटर्न और टफ हुआ है। तो आपको अब वर्तमान समय में इन 7 महाद्वीपों का क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम याद रखना पड़ेगा। तो हम जानना चाहें क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर 7 महाद्वीपों का सही क्रम, तो आप सुनिएगा। नंबर 1 पर हम बात करते हैं तो मित्रों नंबर 1 पर जो महाद्वीप आता है उस महाद्वीप का नाम है एशिया महाद्वीप। 2 नंबर पर अगर हम देखते हैं तो मित्रों 2 नंबर पर जो महाद्वीप आता है उसे कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अगर हम 4 नंबर पर बात करें तो आपको देखने को मिलता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इससे और आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर पर आपको देखने को मिलता है अंटार्कटिका महाद्वीप। अगर आप 6 नंबर पर आते हैं तो आपको देखने को मिलता है यूरोप महाद्वीप। और मित्रों 7 नंबर पर आप बात करें तो दोस्तों 7 नंबर पर आपको देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इस प्रकार ये 7 महाद्वीपों का आपको क्रम देखने को मिलता है। मैं एक बार रिपीट करता हूं, आप सुनिएगा। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। अगर इन्हीं सभी महाद्वीपों को लेकर हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि आपके पास एशिया जो महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से मित्रों सबसे बड़ा आपके महाद्वीप कहलाता है। जबकि हम बात करना चाहें ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से आपके लिए सबसे छोटा महाद्वीप है। और एग्जामिनर क्वेश्चन क्या देता है, कोई भी 4 उठाकर दे देगा महाद्वीप,
और आपसे कहेगा कि इन चारों में से या निम्न चार में से सबसे छोटा कौन सा है या सबसे बड़ा कौन सा है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इनका क्रम याद करना ही पड़ेगा दोस्तों। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। या एग्जामिनर क्या करता है, वो आपको सातों महाद्वीप दे देगा, 5 दे देगा, 4 दे देगा, और अब वो आपसे कहेगा कि आप इन महाद्वीपों का दोस्तों आरोही या आपसे कह देगा अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जहां पर आरोही अवरोही आता है तो उसको समझने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आरोही है, आरोही का मतलब इसमें 3 अक्षर है, और अवरोही जो है उस अवरोही में आपके 4 अक्षर है। तो 3 वाला छोटा है, 4 वाला बड़ा है, तो छोटे को हमने इस छोटे गोले से रिप्रेजेंट किया और बड़े को हमने बड़े गोले से रिप्रेजेंट किया। जो आपके अभी छोटा है उसका धीरे धीरे उसमें अभिवृद्धि होगी, वो बड़ा होगा, और जो पहले से बड़ा है उसका धीरे धीरे मित्रों क्या होगा, पतन होगा, अर्थात बड़ा तो छोटा हो जाएगा और आपके जो छोटा है वो आपके बड़ा होता चला जाएगा। तो जब भी कभी आपको ऐसी स्थिति देखने को मिले आरोही अवरोही की, तो आप याद रखना आरोही का मतलब छोटे से बड़े के क्रम में और अवरोही का मतलब बड़े से छोटे के क्रम में देखने को मिलता है। ये तो रही बात क्षेत्रफल को दृष्टि से। अगर हम बात करते हैं मित्रों, अब दूसरे नंबर पर बात करें, और हमें पता है कि इन स्थलीय भागों पर मानव निवास करता है और मानव को कहा जाता है जन, और जन की जो संख्या है मित्रों वो कहलाती है जनसंख्या। और हम जानना चाहते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से अगर हमारे से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि जनसंख्या की दृष्टि से महाद्वीपों का सही क्रम क्या होगा, तो आप दोस्तों याद रखिएगा, आप सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि हमारे पास जो टोटल महाद्वीप है वो आपके कितने हैं, 7। तो देखो पहले तो मैं सबसे पहले आपके नंबरिंग लिख देता हूं 7 महाद्वीपों की, और दूसरे नंबर पर अपन बात करें कि हमें पता है इन 7 महाद्वीपों में ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है इसमें मानव जनसंख्या निवास नहीं करती है, जनसंख्या निवास नहीं करती। तो जनसंख्या निवास नहीं करती तो इसको तो अपन ने लिख दिया सबसे लास्ट में अंटार्कटिका। ये तो हो गया दोस्तों अंटार्कटिका कि यहां तो जनसंख्या निवास नहीं करती। और आप यहां पर देखिए 6 नंबर पर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यूरोप। 6 के आधे कीजिए तो 6 के आधे होते हैं 3, और इस 3 नंबर पर आप इसको रख दीजिएगा यूरोप को। बाकी मित्रों कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसा क्रम ये है ऐसे का ऐसा क्रम यहां पर नोट कर दो, ज्यादा याद करने की जरूरत ही नहीं है। वहां पर देखिएगा एशिया महाद्वीप है तो यहां पर भी आप लिख देंगे एशिया। उसके बाद वहां पर देखिएगा अफ्रीका है तो आपने भी यहां पर लिख देना है अफ्रीका। इसके बाद 3 नंबर पर ऑलरेडी आपके पास यूरोप लिखा हुआ है। उसके बाद आपको लिखना है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। इससे और आगे बढ़ते हैं तो आपको लिखना है दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका के बाद लिखना है आपको ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद आपके पास ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है अंटार्कटिका। तो ये हुआ मित्रों आपकी जनसंख्या की दृष्टि से 7 महाद्वीपों का सही क्रम, जिसमें आप बता सकते हैं एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। और इन 7 महाद्वीपों में अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या आपके किस महाद्वीप में निवास करती है, तो दोस्तों आपका आंसर आना चाहिए एशिया महाद्वीप में निवास करती है। जबकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूनतम जनसंख्या, तो दोस्तों आपका आंसर आना चाहिए न्यूनतम जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में निवास करती है। जबकि आप बात करें कि अंटार्कटिका को लेकर, तो अंटार्कटिका को लेकर आगे चलकर भी आपको क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा कि जन शून्य अगर कोई महाद्वीप है तो जन शून्य महाद्वीप कौन सा है, अंटार्कटिका। एक बार रिपीट करता हूं, सुनिएगा। अगर महाद्वीपों का क्रम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो आपको मिलेगा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। एशिया सबसे बड़ा, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। आरोही अवरोही के क्रम के बारे में मैंने आपको बताया, आरोही छोटा है, कम अक्षर है, तो छोटा है तो बड़े की ओर होगा, अवरोही बड़ा है तो छोटे की ओर क्रम होगा।
जबकि जनसंख्या को लेकर हम बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। सर्वाधिक जनसंख्या एशिया में, न्यूनतम जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया में, और जन शून्य महाद्वीप आपको कौन सा देखने को मिलता है? अंटार्कटिका महाद्वीप देखने को मिलता है। दोस्तों आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।